4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको खबर ये तो कानों में पड़ ही गई कि किस प्रकार से हमारे CDS का वो बयान पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में गर्दिश कर रहा है। और शुरुआत में मैंने कल भी खबर दी थी आपको, हिंदू की एक पत्रकार थी, हिंदू अखबार की, जब उसने रफ़ाएल और जेट के बारे में कहा था तो हुआ यूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दरोगा थे वो उनके ऊपर चिपट गए, हमला कर दिया। अब आपको मालूम है कि पत्रकार इस दौर में अपने मुंह से बात निकालता हुआ इतना डरता है क्योंकि उसके ऊपर देशद्रोह का कब इल्जाम लग जाए अंदाजा नहीं। क्या देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ये चाहेगा कि मेरा देश किसी के सामने भी हार जाए? संभव है? नहीं। अगर ऐसा कोई है तो उसके खून में खोट है। दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान से क्या जीते, क्या हारे, क्या नुकसान हुए, एक अलग बात है। बात यह है कि जब शुरुआत में ये बात निकल कर के आई थी कि साहब हमारा कुछ नुकसान हुआ या नहीं, अब देश का मीडिया और देश के लोग, वो कुमार विश्वास भी आया था ज्ञान देने, इसमें कोई दो राय नहीं कि PIB और सरकार के मुताबिक ही हमें चलना चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कहीं कोई किसी प्रकार की गुंजाइश की जरूरत है तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए या नहीं? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट मैं बिल्कुल इस बात के पक्ष में हूं कि हमें सिर्फ अपने मुंह से वो शब्दावली निकालनी चाहिए जो हमारे सैन्य प्रोग्राम्स को इफेक्ट ना करें, देश की संप्रभुता को इफेक्ट ना करें, सरकार के वक्तव्य को इंटरनेशनल लेवल पर कहीं शर्मिंदा ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पे कहीं से ये खबर आ जाए कि किसी प्रकार से कोई कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान या फ़ायदा है तो उसका एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे समय में अगर मिसाल के तौर पे हिंदू अखबार की एक लड़की ने, रिपोर्टर ने कह दिया तो उसके ऊपर आप किस प्रकार से जो है हमलावर हो जाएंगे। अब CDS साहब का ये बयान आया, विदेशों के अखबारों ने इस बात को छापा था, पुष्टि तो वो कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अंदाजे बयान चल रहे थे कि कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ की गोदी मीडिया ने कुछ इस प्रकार का रोल दिखाया कि तथ्यों पे बात ना करके सब लोगों को देशद्रोही बना दिया। अब वही मीडिया ने हमारे CDS के मुंह से ये निकलवा दिया, जिसके मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मुझे ठीक नहीं लगा उनका बयान। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हालांकि महीने 2 महीने बाद जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है सब कुछ खुल जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि सरकार ही अपनी तरफ से बात करे। खैर, वहीं का ब्लूमबर्ग ने, कल मैंने आपको बताया, उन्होंने हमारे CDS के मुंह से निकलवा दिया कि हाँ, मतलब इस तरह की बात कही कि गिरे नंबर्स कितने, इसका नहीं है, क्यों गिरे। हालांकि उसके अंदर एक बहुत कूटनीति भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या अब ये विदेशी मीडिया CDS के इस बयान को सामने रख करके, ये जो हमारे यहाँ जो नोएडा के अंदर बागड़ बिल्ले और जाहिल बैठे हैं, इनको पूरी दुनिया में देखा है कि कोई इस्लामाबाद से अभी तक आया नहीं है, कोई कराची पे कब्जा करे बैठा है, और इस तरह के झूठ और बदतमीजियां सामने थी कि अंदाज़ा, मतलब अल्फाजों में बताना भी मुमकिन नहीं। अब वो मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया, बड़ी संभल के, लिमोंडे की खबर आई, एक साहनी साहब हैं, उन्होंने खबर दी अमेरिका के एक अखबार को, 3 लोगों का एक बाकायदा जो सैन्य क्षेत्र के ज्ञाता हैं, इकट्ठे होकर के जब उन्होंने बातें करनी शुरू की तो कुछ अंदाजा आया। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम कह देना चाहिए था हमारी मीडिया को, उसके मुताबिक चलना चाहिए था, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि मिसाल के तौर पे अब जो ये तमाम अखबार बाहर के इस खबर को छाप रहे हैं, रॉयटर्स ने भी छापा है, अब ये गोदी मीडिया अपना मुंह कहां दिखाएगा? बताइए, कहां दिखाएगा? आप सरकार के पक्ष में अगर थे, अच्छी बात है, हम भी हैं, अपने देश के साथ ही, लेकिन आपको गुंजाइश रखते हुए बात करनी होती है जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपका मुकाबला हो। अब आकर के वो धज्जियां जो आपकी उड़ा रहे हैं, जो आप रात दिन कर रहे थे, तो ये बताइए मुझे, आज भी भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति इस जागरण और इसे उजाला और ये दुनिया भर के जो ये अखबारात हैं और ये जो नोएडा में बैठे हुए लोग हैं, इनसे ज़्यादा हमारा अखबार हिंदू और बाहर के जो अखबारात हैं वो हालांकि ख़ास नज़रिया रखते हैं। BBC खास नज़रिया रखती है भारत के लिए,
बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा विश्वास करता भारत का वासी भी, क्योंकि वो बातों को बहुत संजीदा तरीके से करते हैं। एक खबर में, अमेरिका का अखबार है एलए टाइम्स, उसके लिए मैं खबर कर रहा था दोस्तों। वहाँ के लोग आए हुए थे, मैं उनके साथ था। तो मैं वहाँ पर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में एनआरसी का मामला चला था, आपको याद होगा, तो उसमें कुछ नोटिसेज आए थे कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उस पर वसूली की जाएगी। जो योगी आदित्यनाथ का, आपको याद होगा, एक बयान था कि पुश्ते भी याद रखेंगी। उसके मद्देनजर नोटिस आए हुए थे। तो एक परिवार में 3 या 4 लोगों के नोटिस आए हुए। तो भाई थे वो, उन्होंने देखा ये किसका नोटिस है कि ये हमारा भाई है। वो कहाँ है इस समय? वो दिल्ली है। तो मैं सोच रहा था कि 3-4 भाई हैं, ये सबको नोटिस आए हुए हैं, ये सबका बयान लेंगे और वही छाप देंगे। लेकिन एक आदमी नहीं था तो वो किसी और को भी बना सकते थे। लेकिन मैंने ये देखा, हम भी वहाँ काम कर रहे थे, वो लोग नहीं, वो अगर अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने उसका बयान नहीं छापा। वीडियो नहीं थी उस जमाने, उस वक्त सिर्फ लिखित में, वो मैं बता ना अखबार के लिए कर रहे थे। बात यह दोस्तों कि जब पत्रकारिता इतनी गंभीरता से की जाती है ना, तो फिर उनकी इज्जतें बनती है। फिर होता यूं है कि नेतन्याहू से या ट्रंप से या दुनिया के बड़े बड़े जो इस समय दिग्गज हैं, पत्रकार उनकी आंखों में पैच, पत्रकार उनकी आंखों में आंख डाल करके उनसे सवालात करते हैं। हमने तो ऐसे देखा है बाहर। ऐसा नहीं होता है कि ये गोदी मीडिया, जब मोदी जी वहां जा रहे होते हैं और इनको बाहर निकाल दिया जाता है और मोदी जी जब आते हैं तो बोलते हैं अलाउ नहीं था, नहीं नहीं सर, हम तो बाहर पड़े हुए हैं बिल्कुल। ओ माय गॉड, ये मोदी जी बोल रहे थे उस समय। बात यह है कि पापा की परियां जो वहां झूठ का बाजार गर्म करती हैं, तो उनके मुंह पर कभी कभी तमाचे भी लगते हैं। एक बार मैं देख रहा था कि अंजना ओम कश्यप किसी आदमी को पकड़ कि देखिए मोदी जी के आने से, इस बार नहीं पिछली बार के जो दौरे की, इतना अभिभूत है अमेरिका, देखिए ये म्यूजिक बजा रहा। बोला मुझे तो पैसे मिले हैं भाई, मैं वैसे थोड़ी ना आया हूँ, तुम्हारी तरह मैं जाहिल नहीं हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, मुझे पैसे मिले हैं बजाने के। तो बात यह है दोस्तों कि इटली से अगर तारीफ आ जाती है तो सर पर रख के नाचते हैं। टाइम से अगर मिसाल के, तो टाइम मैगजीन कुछ अच्छा छापती तो सर पर रख के नाचते हैं। लेकिन जब वही मीडिया क्रिटिसाइज करता है तो उनको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अब ये सीडीएस साहब ने जो बयान दिया है, ये तमाम दुनिया के वो अखबारात, हालांकि वो इनसे मुकाबला नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अगर उस समय सदी हुई पत्रकारिता और समझते हुए बात करते, एक बात जो आज हम कह रहे हैं ना, उसमें कहीं गुंजाइश छोड़ दी जाती, ताकि आने वाले वक्त में अगर हमारी बात से वो कन्फ्लिक्ट होता तो हम दूसरी तरफ चले जाएं। ये पत्रकार का काम होता है कि वो सवाल इस प्रकार का करता कि उसे निकलने की गुंजाइश हो, जवाब उस पर। लेकिन सवाल की जगह तो जवाब दे रहे थे। तो इनके मुंह पर, जो गोदी मीडिया के मुंह पर जो तमाचे लगे हैं इस समय, पूरी दुनिया के अखबारात में देख रहा था, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। सीडीएस साहब ने जो कहा वो तो छोड़ दीजिए, वो मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन इस गोदी मीडिया को कितना जलील होना पड़ रहा है अंतरराष्ट्रीय जगत में, ये भी हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। अब यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं, जैसे हमारा चैनल और बाकी चैनल्स हैं, आप देखिए वहां पर जो डिस्कशंस, डिबेट्स होती हैं, उसके अंदर से निकल कर आता है कुछ। और इनका देखिए कल क्या हुआ है, सुरेंद्र राजपूत को वो प्रेम शुक्ला नाम का एक व्यक्ति किस प्रकार भद्दी गालियां दे रहा है। देखिए आप इनका स्तर देखिए। ये शाम को मुर्गे नहीं लड़ाते गोदी मीडिया के। मैं अगर आपसे ये शब्द कहूं, हो सकता है मैं किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाऊं, लेकिन अगर मैं यूं कहूं ना कि DOG उनको लड़ाते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।